Assalamualaikum. I hope that you all are doing good. So, I know that I'm here after a lot of days, but I promise that अब से vlogs जो हैं वो हफ्ते में एक vlog तो आया करेगा because I miss YouTube family. And yeah, anyways, today's vlog is going to be about how is my day after coming from university. सब बोलते हैं आप यूनिवर्सिटी के साथ अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं. सो मैंने सोचा इस पे भी मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा रूटीन कैसे गुजरता है. सो आज मेरी यूनिवर्सिटी में 2 क्लासेस थी और 2 क्लासेस लेने के बाद मैं घर जल्दी आ गई थी. आई केम एट अराउंड 1 PM. तो जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो मैं सो गई. मतलब आई हैड माई लंच एंड देन आई स्लेप्ट और मैं अभी उठी हूँ एंड इट्स 5 PM और अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे. तो वॉक पे मैं फ़ोन नहीं लेके जाती क्योंकि मुझे डर लगता है कि मुझसे कोई छीन लेगा. तो इसीलिए मैं वॉक पे जाऊंगी ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं और फिर जब मैं वॉक से आऊंगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ. सो या व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द वॉक फिर मिलता है. दिस इज़ माई वॉक आउटफिट. इसमें ही जाना पड़ता है बिकॉज यस लाइक अंदर मैंने शर्ट और ट्राउज़र पहना है और मैं अबाया पहन के जा रही हूँ वॉक पे. तो मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ. सो गाइज आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द वॉक एंड अब मैं अपना लैपटॉप खोल रही हूँ जिसे खुलने में भी कोई 5-10 मिनट लगते हैं. एंड आई बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स. अभी 6:30 हो रहे हैं एंड आई बी सॉल्विंग दैम फॉर 2 आवर्स टिल 8:30. एंड 2 घंटे क्वेश्चंस करने के बाद ना मतलब जो आपको खुशी मिलती है कि भाई मतलब ये एक आप ना एक टिप ले लो कि आपने पढ़ना है लेकिन आपने साथ साथ में MCQs भी सॉल्व करने हैं. And the best app to solve MCQs if you are a medical student, if you are doing MBBS, BDS, you can do Medangle. Even the students who are doing MD-CAT या वो प्रिपेयर कर रहे हैं MD-CAT के लिए आपने Medangle से MCQs करने हैं. It's the best app for med students और pre-med students. So yeah, अभी मेरा लैपटॉप खुल रहा है ऑलमोस्ट. तो हम 2 घंटे पढ़ते हैं और 2 घंटे के बाद हम मिलेंगे जब मैं पढ़ लूँगी और फिर मैं आप लोग को अपडेट करूँगी कि मैंने कितने MCQ सॉल्व. Okay, so I just got up from studying from 6:30 PM to it's now 9:15 and अभी मैं खाने का ब्रेक ले रही हूँ. I'll have my dinner and I have to help Basil with the debate. तो उसके स्कूल में डिबेट कंपटीशन है so I have to help him with that. Then I'll be sitting inshallah again for 2 hours. तो yeah, we'll be back to studying at 10:15 I guess. So खाना खा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. गाइज आई जस्ट गॉट डन विद माई डिनर एंड मैंने बासिल की डिबेट में भी हेल्प कर दी और अब मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ. इट्स 10:20 नाउ एंड मैंने लैपटॉप दोबारा ऑन किया है. ऑनेस्टली पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि एम आई द ओनली वन हु इज़ सुपर इरीटेटेड ऑफ दिस लैपटॉप सिस्टम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. मतलब जब तक मैं MD-CAT दे रही थी ना तब तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था और मैं इतना कॉन्सनट्रेटेड होकर पढ़ती थी. लेकिन इन जनरल लाइक स्टडिंग फ्रॉम अ लैपटॉप और अ मोबाइल फ़ोन लाइक डजंट सूट मी. लाइक मेरे सर में बहुत दर्द होता है एंड मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ. तो क्या आपके साथ भी ये चीज़ होती है? सेकेंडली मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती थी. मैंने बोला था कि मैं अपने हर जो मेरा व्लॉग होगा ना उसमें मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी टिप्स दूंगी कि कैसे आप अपनी रिटेनिंग पावर को बढ़ा सकते हो. मतलब किस तरह आपको लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें याद रह सकती हैं. सो जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो या फिर याद कर रहे होते हो तो रीड इट मल्टीपल टाइम्स. लाइक उसको पढ़ो उसको समझो एंड देन ट्राई टू टीच योर सेल्फ. मतलब अपने आप को पढ़ाओ. जाहिर सी बात है आप जब पढ़ रहे होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आप घर पे होते हो और आप घर पे आपके पास अक्सर मतलब एज़ मैं हूँ अब मैं तो अब छोटे बहन भाइयों को कभी लेके बैठ जाती हूँ उनको पढ़ाने लग जाती हूँ. तो जब वो सुनते हैं और मैं किसी को टीच करती हूँ ना तो फिर उससे आपको बहुत अच्छा याद होता है. दूसरी टिप मेरे पास ये है कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ. 1 मिनट. लुक एट दिस. मैं इस तरह अपने मिरर पे लिख रही होती हूँ प्रॉपर
बोर्ड मार्कर मैंने लिए हैं 2-3, उस तरह अपने मिरर पे लिखती हूँ, मुझे याद होता रहता है। और इस तरह मैं अपने यहाँ पे मेरे स्टडी टेबल पे भी ना मिरर लगा हुआ है, मिरर बोल रही हूँ, शीशा लगा हुआ है, तो उस पर भी मैं लिख लिख के मिटा रही होती हूँ। तो इससे मुझे क्या होता है, इससे मुझे बहुत अच्छा याद हो जाता है। और यस, ये छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे आपकी रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो या जो है मैं बैठी हूँ, मैं अभी फार्मा करूँगी। मैंने अभी 3 दिन पहले फार्मा की थी एंड आई एम लैगिंग इन फार्मा। मैंने 3 दिन हो गए, 3-4 दिन के मैंने फार्मा नहीं की। एंड आप सबको पता होगा कि फार्मा आप भूल जाते हो, इट्स सो वॉलेटाइल कि आपको बार बार रिवाइज़ करनी पड़ती है। तो अभी मैं न्यूरोलॉजी मॉड्यूल की फार्मा कर रही हूँ। मैंने 3 स्केच की वीडियोस देख ली थी एंड मैंने हमेशा जो फार्माकोलॉजी है वो लिपिनकॉट और कैटजिन से की है, लेकिन अब मैं थोड़ा अपना स्टडी स्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कुछ दिनों से। तो आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ स्टडी फ्रॉम स्केची की वीडियोज़। और 3 वीडियोज़ मैंने स्केची की देख ली थी और अब मैं बैठ के दोबारा मेरा प्लान है कि मैं 2 वीडियो स्केची की आज देखूँगी। तो लेट्स सी कितना होता है। अभी 10:26 हो रहे हैं और मैं आप लोग को 1 घंटे बाद अपडेट करूँगी कि मैंने कितना पढ़ लिया है। With my videos, like it's 12 a.m. right now and today we studied for a total of about 4 hours and to be really honest, जब यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं ना तो इतना ही हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जब आ जाओ तो आप में हिम्मत नहीं होती और फिर जब हिम्मत आती है तो 8-9 बज जाते हैं। और उसके बाद मैंने तो फिर भी आज मैं जल्दी आ गई थी तो मैंने आज 6:30 पर ही पढ़ना शुरू कर दिया था। हैंस तभी आज हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ पाए। येस, दिस इज़ ज़्यादा बिकॉज ऑनेस्टली जब यूनिवर्सिटी जाते हो आप तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आपको यूनिवर्सिटी में कहीं टाइम निकालना पड़ता है। एंड अ लॉट ऑफ़ यू वर इंसिस्टिंग मी टू मेक अ रूटीन जहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करती हूँ। सो या दैट्स हाउ इट वॉज। बिल्कुल घर में बात करने का तक टाइम नहीं होता एक्स्ट्रा अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो दिस इज़ व्हाट a real life of a medical student looks like. अगर बिल्कुल वो ग्लैमराइज करके ना दिखाऊं कि वो आई वेक अप एट 4, नो आई डोंट वेक अप एट 4, आई वेक अप एट 6 a.m. व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटी। जब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती तब मैं लेट उठती हूँ और मैं अपना दिन थोड़ा लेट स्टार्ट करती हूँ। सो या that was it for today and ऑनेस्टली फार्मा करके इतनी खुशी होती है ना, आई डोंट नो वाई पीपल डोंट लाइक फार्मा। मुझे मज़ा आता है फार्माकोलॉजी करके, इट्स सुपर इंटरेस्टिंग फॉर मी। खैर आज मैंने फार्मा पढ़ी तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने आप लोगों से ये बोलना था कि डू सजेस्ट मी कि मुझे किस चीज़ों पे वीडियोस बनानी चाहिए, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। नेक्स्ट अप आई एम थिंकिंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन द प्रोग्रेस ऑफ माई यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि काफ़ी हद तक वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो एनीवेज अब मैं और सीक्रेट्स रिवील नहीं कर रही, वो तो जब मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी तभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी आई हैव टू डू माई स्किन केयर। आई एम डूइंग माई स्किन केयर। मैंने हाइलुरोनिक एसिड लगाया बाय द वे फॉर द वंस हु विल आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड मैंने कल यूनिवर्सिटी जाना है तो बस मुझे सोना है, मैं भी जाके सो रही हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।